नमस्कार दोस्तों। तो आप देख रहे हैं हरी एजुकेशन। तो फ्रेंड्स, लास्ट मैंने आपको करवाया था साइकोलॉजी का एक टॉपिक जो था आपका डोमेन्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, डोमेन्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट में ही आपका एक डोमेन था, डोमेन ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट। क्या था? डोमेन ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट या फिर फिजिकल डोमेन ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, तो उसके बारे में आज हम करेंगे। क्या करेंगे? फिजिकल डोमेन ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट या फिर फिजिकल डोमेन ऑफ डेवलपमेंट, वॉट एवर इज दिस। ठीक है, और दूसरा हम करेंगे मोटर स्किल्स। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक जो हम करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? फिजिकल डोमेन ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, उसके आगे का। ठीक है, फिजिकल डोमेन ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट जो है वो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो उसको हमें फर्दर स्टडी भी करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से आपको एमसीक्यूज फॉर्म में काफ़ी क्वेश्चंस किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जहाँ पे भी आपको साइकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो यहाँ से आपको काफ़ी क्वेश्चंस जो है वो मिल जाएंगे। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट। ठीक है, तो फिजिकल डोमेन ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट में क्या आता है आपका? इसमें आता है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है आपका मोटर स्किल्स। ठीक है, तो क्या है आपकी मोटर स्किल्स? मोटर स्किल्स मीन्स फाइन, मतलब दो तरह की आपकी मोटर स्किल्स होती हैं। ठीक है, फर्स्ट वन इज आपका फाइन मोटर स्किल्स। ठीक है, सेकेंड वन इज ग्रॉस मोटर स्किल। ठीक है, तो फाइन मोटर स्किल्स मतलब सूक्ष्म गति का कौशल, आप इसको हिंदी में बोल सकते हैं, या फिर स्मॉल आपका आपका स्मॉल मसल्स का यूज जहाँ पे होता है, या फिर स्मॉल मसल्स बोल सकते हैं आप। यहाँ पे आप बोल सकते हैं लार्ज मसल्स। मतलब क्या है आपका फाइन मोटर स्किल्स? जब आप या फिर जब भी बच्चा, ठीक है, मान लो बच्चे का जन्म हुआ और बच्चे ने जब, ठीक है, किसी भी काम करने के लिए स्मॉल मसल्स का यूज किया, दैट मीन्स वहां पे यूज हुई आपकी फाइन मोटर स्किल्स। जब भी किसी काम को करने के लिए बच्चे ने यूज किया स्मॉल मसल्स को, दैट मीन्स उसने यूज किया फाइन मोटर स्किल्स को। ठीक है, तो उसका डेवलप क्या हुआ? सूक्ष्म गतिक कौशल जो है वो उसका डेवलप हुआ। किसका विकास हुआ? सूक्ष्म गतिक कौशल का विकास हुआ। ठीक है, जब भी किसी भी काम करने के लिए हम स्मॉल मसल्स का यूज करेंगे, वहां पे हम यूज करेंगे फाइन मोटर स्किल्स को। फॉर एग्जाम्पल, लिखना, बोलना, या फिर ब्लिंकिंग ऑफ आईज। ठीक है, ये है आपके, ये जो मैंने आपको 3 एग्जाम्पल दिए हैं, यहाँ पे हम यूज करेंगे अपनी स्मॉल मोटर स्किल, स्मॉल मसल्स को। और इनका यूज जब हम करते हैं, जिन मसल्स का हम यूज करते हैं, तो उस टाइम हमारा क्या डेवलप होता है? सूक्ष्म गतिक कौशल। और हमने यूज किया यहाँ पे अपने फाइन मोटर स्किल्स को। ठीक है, सेकंड है आपका ग्रॉस मोटर स्किल्स, मतलब स्थूल गतिक कौशल, या फिर जब हमने किसी भी काम को करने के लिए लार्ज मसल्स का यूज किया, वहां पे आपने यूज किया ग्रॉस मोटर स्किल्स। ठीक है, लार्ज मसल्स का यूज करके जब भी आपने कोई काम किया, वहां पे आपकी डेवलप हुई ग्रॉस मोटर स्किल्स। क्या डेवलप हुआ? ग्रॉस मोटर स्किल्स, स्थूल गतिक कौशल। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपने यूज किया लार्ज मसल्स को, मीन्स आपका चलना, दौड़ना, तैरना। ठीक है, या फिर एक्सरसाइज करना, यहाँ पे आपने क्या किया? लार्ज मसल्स का यूज किया। ठीक है, तो ये हुआ आपका स्थूल गतिक कौशल या फिर ग्रॉस मोटर स्किल्स। ओके, नेक्स्ट आता है आपका, ये था आपका मोटर स्किल्स के बारे में कंसेप्ट। अभी नेक्स्ट मैं आपको करवाने वाली हूँ प्रिंसिपल्स ऑफ
आपका जो प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिकल ग्रोथ, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम्स में कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मिल ही जाएंगे, ठीक है। तो उसमें आपका फर्स्ट वन जो है आपका ये है आपका सिफालोकॉर्डल। दूसरा जो है दैट वन इज प्रॉक्सिमोडिस्टल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, ये है आपका सिफालोकोड प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। दैट वन इज प्रॉक्सिमोडिस्टल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट एंड द थर्ड वन इज ग्रॉस मोटर स्किल्स, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। यहाँ पे अब ग्रॉस मोटर स्किल्स का आप प्रिंसिपल के रूप में यहाँ पे स्टडी करेंगे। यहाँ पे जो ग्रॉस मोटर स्किल्स है ये थी आपकी मोटर स्किल्स के अंडर आपने इसको पढ़ा आपने ग्रॉस मोटर स्किल्स को, लेकिन आप यहाँ पे इसको पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स के अंदर, तो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो क्या है आपका सिफालोकॉर्डल। सिफालोकॉर्डल मीन्स, अब अगर हम इस पूरे के पूरे वर्ड को अगर हम तोड़ देते हैं तो सिफालू मीन्स सिफालू प्लस कॉर्डल, ठीक है। सिफालू मीन्स सर, ठीक है, या फिर आप इसको बोल सकते हैं खोपड़ी, ठीक है। एंड कॉर्डल मीन्स पैर, ठीक है। सिफालू मीन्स सर, हेड, एंड कॉर्डल मीन्स पैर, ठीक है। एंड इसका आपका कंप्लीट मीनिंग क्या हुआ, आपका हेड टू टो, ठीक है, हेड टू टो, या फिर टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम। तो ये प्रिंसिपल क्या बताता है कि ग्रोथ कैसे हुआ। ग्रोथ हुआ जब भी किसी बच्चे का या किसी भी इंसान का जो ग्रोथ हुआ वो कैसे शुरू हुआ। ग्रोथ शुरू हुआ सर से लेके पैर तक, मतलब सबसे पहले सर डेवलप हुआ और सबसे अंत में आपका पैर डेवलप हुआ। मतलब ग्रोथ कैसी हुई, दिस प्रिंसिपल टेल्स अस दैट ग्रोथ टेक्स प्लेस लाइक हेड टू टो एंड टॉप टू बॉटम, ठीक है। तो ग्रोथ कैसे हुआ, टॉप टू बॉटम, ठीक है, हेड टू टो, ठीक है, ठीक है। जनरली आपको पता होगा कि जब बच्चे का ग्रोथ होता है तो सबसे पहले डेवलप होता है सर, उसके बाद के बॉडी पार्ट्स जो होते हैं वो डेवलप होते हैं। मदर वार्म में जब भी किसी बेबी का डेवलपमेंट होता है तो सबसे पहले डेवलप होता है सर और सबसे अंत में डेवलप होता है पैर। देन दिस कंसेप्ट कैन क्लैरिफाई यू द कंसेप्ट बिहाइंड सिफालोकॉर्डल principle of development. Fine, that is all about this principle. Next is proximodistal, ठीक है। प्रॉक्सिमोडिस्टल को भी अगर हम तोड़ देते हैं दो वर्ड्स में, तो अगर मैं बोलूं प्रॉक्सिमल, ठीक है, प्रॉक्सिमल प्लस डिस्टल, ठीक है, प्रॉक्सिमल प्लस डिस्टल। तो प्रॉक्सिमल का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, क्लोजर, ठीक है, एंड डिस्टल का मतलब यहाँ पे हुआ डिस्टेंट, ठीक है, क्लोजर या फिर अंदर, ठीक है, इनसाइड, ओके, एंड डिस्टेंट मीन्स बाहर, आउटसाइड, ठीक है। तो व्हाट डज दिस प्रिंसिपल सेट, क्या बताता है ये प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ग्रोथ कैसे होता है, फ्रॉम सेंटर मतलब अंदर, सेंटर टू आउटसाइड, सेंटर टू आउटसाइड, ठीक है। तो सेंटर टू आउटसाइड मीन्स सबसे पहले जब बच्चे का ग्रोथ होता है इनसाइड द मदर वॉम्ब, तो सबसे पहले डेवलप होते हैं बच्चे के इंटरनल ऑर्गन्स, ठीक है। उसके बाद डेवलप होते हैं बच्चे के
एक्सटर्नल ऑर्गन्स मतलब बाहर के बॉडी पार्ट। पहले ग्रोथ होती है इंटरनल ऑर्गन्स की और उसके बाद ग्रोथ होती है एक्सटर्नल ऑर्गन्स मीन्स बाहर के बॉडी पार्ट्स की। ठीक है, तो ये आपका जो प्रॉक्सिमो डिस्टल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट जो आपका क्लैरिफाई करता है, वो क्लैरिफाई करता है इस कंसेप्ट को कि बच्चे का ग्रोथ जो होता है इस तरह से होता है, फ्रॉम सेंटर टू आउटसाइड, अंदर से बाहर की तरफ। ठीक है, होप सो ये क्लियर हुआ होगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ग्रॉस मोटर स्किल्स। ठीक है, तो ग्रॉस मोटर स्किल्स का कंसेप्ट यहाँ पे ये बोलता है कि पहले डेवलप होती हैं बच्चे की लार्ज मसल्स, उसके बाद डेवलप होती हैं बच्चे की स्मॉल मसल्स। ठीक है, और बच्चे की स्मॉल मसल्स को हमें डेवलप होने देने के लिए बच्चों को एक काम जो करवाना है वो है स्क्रिबलिंग। ठीक है, स्क्रिबलिंग, होप सो आपने ये वर्ड सुना होगा, स्क्रिबलिंग। स्क्रिबलिंग, अब ये स्क्रिबलिंग क्या है? जब बच्चा एक पेन या पेंसिल लेके पेजेस पे, नोटबुक पे या फिर दीवारों पे कुछ ऐसा ऐसा करता है तो बच्चे की डेवलप होती हैं स्मॉल मसल्स, ये वाली मसल्स डेवलप होती हैं। ठीक है, तो बीइंग अ गुड पेरेंट हमें क्या करना है कि बच्चों को स्क्रिबलिंग करने देना है ताकि उनकी जो बच्चों की जो आपकी जो ये है आपकी मसल्स जो है वो अच्छे से डेवलप हो पाए। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में और तब तक के लिए नमस्कार।